और परमेश्वर ने एक वचन में लिखा, उसके हाथों की कारीगरी ने तुमको बनाया है और दुनिया को बनाया है। और उसने ऐसा बनाया जैसा कोई आर्किटेक्ट नहीं बना सकता। उसने पानी के ऊपर नींव रखी है, आप नहीं रख सकते। उसने मिट्टी के अंदर सोने और खनिजों को डाला है जो आप नहीं कर सकते। और उसने कहा, राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में, और राजाओं की महिमा उस गुप्त बात के पता लगाने से होती। आप नहीं जानते बाइबल में कितना खजाना भरा हुआ आप लोगों के लिए। कभी निकाली हो, कभी पढ़ी हो तो मालूम हो, और पढ़ी भी रेगुलर हो, और पढ़ी भी पवित्रताई में हो, तौबा में हो, प्रार्थना में हो, रेगुलरली हो, फिक्स और फोकस माइंड के साथ अगर हो, तो देखो परमेश्वर कैसे आपसे बात करता है। कैसे करता है वो आपसे बात, देखो। और वो हर बंदे से बात करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति से वो बात करना चाहते हैं। आपको लगता है आप नए हैं तो वो आपसे बात नहीं करेगा। मैं 10 दिन का मसीही हूंगा, 20 दिन का, जब परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू की थी। 20 दिन का क्रिश्चियन, बपतिस्मा भी नहीं लिया होगा, अभी मैं नशे भी करता हूंगा, लेकिन जो वर्ड पढ़ना शुरू किया, मालूम होना शुरू हुआ, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर धीरे धीरे जब नशे छोड़ दिए, फिर परमेश्वर ने थोड़ी थोड़ी डायरेक्ट बात करना शुरू की, जब वचन पढ़ना शुरू किया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन हमने कभी गुप्त बात का पता लगाया ही नहीं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि इस मनुष्य के चेहरे का मतलब क्या है जो हमारी स्क्रीन के ऊपर है, कि परमेश्वर ने हमें मनुष्य क्यों बनाया और मनुष्य का चेहरा वो क्यों दिखा रहा है आपको। उसने कहा, तुम्हारी महिमा गुप्त बात के पता लगाने से। जब जब आप मनुष्य देखेंगे, आप चैरिटी को देखेंगे। बाइबल कहती, जब शाऊल और उसका साथी अपने पिता की गद्दियों को लेने के लिए जा रहे थे, गद्दियां मिली नहीं, और उसने कहा, यहां एक नबी है, चलो आओ हम चलते हैं। उसने कहा, हम क्या लेके जाएं उसके लिए? ह्यूमन मतलब इंटेलिजेंस। जहां जहां ह्यूमन फेस आएगा, इंसान का फेस आएगा, वहां वहां इंटेलिजेंस आएगी। इंसानी फेस का मतलब है इंटेलिजेंस। सुपर कंप्यूटर जितना मर्जी काम कर ले, लेकिन वो बनाए इंसान नहीं। कैमरा जितना मर्जी दूर देख ले, लेकिन बनाया वो इंसान नहीं। हर जानवर को, हर पेड़ को जो नाम दिया है, वो इंसान ने दिया है, परमेश्वर ने नहीं दिया। हालेलुया। जब आप ह्यूमन फेस देखते हैं, आप इंटेलिजेंस को देखते हैं, बुद्धिमानी, परमेश्वर को खोजने वाला। वो बुद्धिमान थे। उसने कहा, हम नबी के पास खाली हाथ नहीं जाएं। जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाता था, तो मैं एक अच्छी क्वालिटी का, मेरे पास बहुत बड़ा कैमरा था। मैं वो कैमरा, स्टिल कैमरा और वीडियो कैमरा में लेके गया कि मैं अपनी चर्च की फोटोज और वीडियोस दिखाऊंगा। और मैं ऑफिस में ले गया और मैंने दिखाया। मैंने कहा, ये मेरी चर्च है, ये वीडियो है, ये मेरी फोटोज हैं। आप इमेजिन करो, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि अब ये कैमरा वापस मत लेके जाना, यहीं बो दे। इमेजिन करो आप। उन्होंने कहा, ठीक है, मैंने देख लिया। मैंने कहा, नहीं, आप यूज करो इसको, बिल्कुल ब्रांड न्यू। और मैं ऐसा करने वाला नहीं था, वो मैं दिखाने के लिए लेके गया, मैंने उनको थोड़ी बताना था। जब ह्यूमन मतलब बोना, ह्यूमन मतलब चैरिटी, ह्यूमन मतलब खोजने वाला, ह्यूमन मतलब परमेश्वर की राहों पे चलने वाला, ह्यूमन मतलब, इंसान मतलब परमेश्वर की तरह बनाया गया। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी, लाइफ कभी सेम नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारी फौजियों की तरह भर्ती हुई। बोलो पड़ोसी को, फौजियों की तरह। फिर से बोलो पड़ोसी को, फौजियों की तरह तेरी भर्ती हुई। आमीन। जब फौज में सबसे कठिन काम ये फौज का होता है। जब फौज में आपका एक साथ का साथी जब गोली खा के मर जाता है, आप काम रोक देते हैं, इमोशनल होके गोली चलाना रोक देते हैं, रोने पीटने लग जाते हैं। आपको दुख होता है दिल से कि आपका एक साथी चला गया, लेकिन आपको आगे बढ़ना होता है क्योंकि आप फौज में। आमीन। क्योंकि आप फौज में। आप इमोशन से नहीं चल सकते, भावनाओं से नहीं चल सकते,
आपके ऊपर एक गहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश को बचाने की। उस फौज का नाम ऊंचा रखने की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी लाइफ में परीक्षाएं आएंगी, आपकी लाइफ में ऐसे सवाल आएंगे, डोंट वरी, आगे बढ़ो फौज की तरह। वो परमेश्वर जवाब देगा ऑन टाइम, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो देगा जवाब, डोंट वरी। उसकी महिमा वो गुप्त रखने में, परमेश्वर गुप्त रखने में बड़ा विश्वास करता है। बाइबल कहती है जब वो पानी पे चल के जा रहा था तो वो चेलों को नहीं चाहता कि वो उसे देखें। बाइबल कहती है वहां पे कोई किश्ती नहीं थी, चेले किश्ती लेके चले गए, यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए चले गए। यीशु मसीह प्रार्थना करके वापस आए, देखा कोई किश्ती नहीं, तो पानी में चल के जाने लगे। जब पानी में चल के जाने लगे तो सेम रास्ता था, चेलों ने देख लिया कौन है, भूत है, भूत है, मर गए। तो यीशु मसीह को बताना पड़ा कि भूत नहीं हूं, मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है। अगर आप पुराना नियम भी पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने आप को गुप्त रखना चाहता है, और इसलिए इब्रानियें 11 में लिखा कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती। तुम्हारी महिमा, तुम राजाओं की, तुम रानियों की महिमा कहां पे है? गुप्त बात के पता लगाने से, जो कहां छुपी है? वचन में, बाइबल में। तुम्हारी बाइबल जो है ना तुम्हारे हाथ में, वहां छुपी है। तुम्हारी प्रार्थना की जिंदगी में छुपी है, तुम्हारी पवित्रताई की जिंदगी में छुपी है। इसको निकालो, गुप्त बातों का पता करो। परमेश्वर तुम्हारी लाइफ से क्या चाहता है इसका मालूम करो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी महिमा, तेरी ग्लोरी, तेरे परिवार की ग्लोरी, तेरे परिवार की महिमा परमेश्वर की गुप्त बातों का पता लगाने से है। आमीन, आमीन। कहां से है? गुप्त बातों का पता लगाने से, जो वर्ड से आपको मिलता है। आप वचन पढ़ना शुरू करते हैं, रोज 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 परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करते हैं। वो आपसे गहरी बातें करना शुरू करते हैं। वो आपको बताना शुरू करते हैं तू किस लिए पैदा हुआ, तेरी लाइफ में मेरा मकसद क्या है। डे बाय डे वो आपकी अगुवाई करना शुरू करते हैं। वो अपने खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। बाइबल कहती है वो ऐसा परमेश्वर है। इसकी एक गुण है कि परमेश्वर अपने आप को गुप्त रखना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसे पुकारें। अंधे के पास वो खुद नहीं गया कि क्या भाई बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अंधे ने पुकारा, यीशु मुझ पे दया कर। परमेश्वर ने इग्नोर किया। जब तक उसने दिल से नहीं पुकारा, अंदर से चीख मार के नहीं पुकारा, तब से यीशु मसीह ने उसके नहीं सुनी। तब तक नहीं सुने क्योंकि वो गुप्त रहना चाहते। वो नहीं चाहता कि चेले उसे देखें। जब चेलों ने चीख पुकार मचा दी तो फिर परमेश्वर उनके पास पहुंचा। वो चाहता है तुम उसे खुद पुकारो। वो नहीं चाहता कि वो अपने आप आए तुम्हारे घर में प्रकट हो तुम्हारे सामने। वो चाहता तुम उसे ढूंढो, तुम उससे बात करो, तुम उसके लिए प्यासे रहो, तुम उसके लिए प्रार्थना करो, तुम परमेश्वर की खोज करो, तुम वचन को ढूंढो, तुम गहरे भेदों को ढूंढो, तुम परमेश्वर से वचन के बीच से सवाल जवाब करो। परमेश्वर ऐसा क्या, ऐसा कैसे और ये कैसे। और कहता तुम्हारी ढूंढ डांड महिमा का कारण हो जाएगी। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। मनुष्य का मतलब है चैरिटी, उसका मतलब है खोजना, उसका मतलब है लव, पैशन परमेश्वर के लिए, एक फौज की तरह चलना। आमीन। जब आपको गुप्त बातों का मालूम होता है, आपको भेद मालूम होते हैं, आपको रेवलेशंस होते हैं, वही आपको बिल्ड करते हैं। आपकी फैमिली को, आपकी सेवकाई को, आपके सिस्टम को, आपकी चीजों को, वही रेवलेशन, वही भेद, वही गुप्त बातों का पता लगना, परमेश्वर से पाई हुई वो चीजें आपको ब्लेस रखते हैं। वो आपके बिजनेस के लिए हो सकता है। मैं सच कह रहा हूं। आप इस चर्च में आते हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप पवित्रताई में, आप प्रभु को ढूंढ रहे हैं,
आप अपना ऑटो लेके आते हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर आपसे बात कर सकता है कि अपना ये ऑटो अपने साथ वाले विश्वासी को दे दे, खुद एक कार एक टैक्सी ले ले, इसको किराए पे दे दे। कई चीजें ऐसी एकदम से परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी उस चीज की। और वो स्टेप आप कभी भी शरीर में नहीं उठा पाएंगे जो परमेश्वर आपको आत्मा में उठाने के लिए बोलेगा। आप पहले उस बात की कभी नॉलेज नहीं रखेंगे जो परमेश्वर आपके संबंध बनने के बाद आपसे परमेश्वर आपसे बात करेगा। वो आपके फाइनेंस के लिए, परिवार के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके मिनिस्ट्री के लिए हो सकता है, किसी भी चीज के लिए हो सकता है, क्योंकि आपकी महिमा छुपी हुई, उसको आपको ढूंढने के लिए, उसको निकालने के लिए आपको उसे खोजना पड़ेगा। आप हीरा जब देखते हैं तो वो पत्थर की तरह होता है जब खदान से निकलता है। उसको काटना पड़ता है, उसको चमकाना पड़ता है, उसको पॉलिश करना पड़ता है, उंगली पे लेके आने से पहले, उस रिंग में आने से पहले, उस कान में, उस गले में आने से पहले उसको पॉलिश होकर कट के आना पड़ता है। आपकी लाइफ एक हीरे की तरह है। अगर आप इसे काटेंगे नहीं, जो चीजें नहीं चाहिए, जो गंदगी, जो पाप, जो अनवांटेड चीजें जो परमेश्वर की ओर से नहीं चाहिए, जब तक आप उन्हें काटेंगे नहीं, अपने आप को परमेश्वर की आत्मा से, सामर्थ से पॉलिश नहीं करेंगे, आप कभी भी परमेश्वर के काम नहीं आ सकते। और याद रखो, परमेश्वर के काम आएंगे तो परमेश्वर की बरकत भी हमारी लाइफ पे होगी। उसने कहा जो मेरी सेवा करेगा उसे मैं बेस्ट पानी दूंगा, बेस्ट तेल दूंगा, बेस्ट गेहूं दूंगा, बेस्ट से बेस्ट उसको लाइफ दूंगा। आमीन, आमीन। एक रेवलेशन, एक रेवलेशन। बोलो अपने पड़ोसी को, एक रेवलेशन। आप बोलोगे एक, मैं कह रहा हूं एक। याकूब को मालूम हो गया मैं मरने वाला हूं। उसका भाई 400 बंदा लेके उसे मिलने के लिए आ रहा है। कोई 400 बंदा लेके अपने भाई से मिलने जाता है? बोलो, अपने रिश्तेदार के पास गए हो कभी? गए हो कि नहीं? 400 बंदे लेके गए हो? ओ भाई पंगा पे आ गया, आया बंदे लेके, फिर आप जाते हो 400 लेके। हाँ, लेकिन अपनी मामी के पास 400 बंदा लेके आप नहीं जाते जब तक आपका मामी के साथ दुश्मनी ना हो और उसे मालूम था मैं ट्रबल में हूं। क्या किया उसने? घुटनों पे गया, सारे बच्चों को, वाइफ्स को आगे भेज दिया, घुटनों पे गया, प्रार्थना करता रहा, स्वर्गदूत के साथ लड़ता रहा, जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा मैं उठूंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। क्या कहा परमेश्वर ने? याकूब, तेरे नाम में प्रॉब्लम है, तेरा नाम आज से याकूब नहीं होगा, इज़राइल होगा। जैसे ही उसको यह भेद मिला आत्मा में, जैसे ही उसने अपना नाम चेंज किया इज़राइल, सारा कुछ चेंज हो गया। वो सारे वायदे एक्टिवेट होने शुरू हो गए जो परमेश्वर ने कहे थे, मैं तुझे बचा के रखूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तुझे ऊंचा करूंगा, तुझे जातियों में महान करूंगा। वो सारे वायदे एक्टिवेट होना शुरू हो गए जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में भी किए होंगे। मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आजाद करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। लेकिन वो अभी भी वायदे, हाँ है तो है, एक बरकत तो है लाइफ पे, लेकिन वो एक्टिवेट से अभी तक नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने वो रेवलेशन नहीं पाई। जैसे ही उसको रेवलेशन मिली कि मेरा नाम इज़राइल है, याकूब नहीं, सारे वायदे एक्टिवेट हो गए। क्योंकि राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती। तब याकूब नहीं रहा, ग्लोरियस इज़राइल बन गया। आज जो इज़राइल देश है वो उसी के नाम से है, क्योंकि राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती। अगर तुम महिमा चाहते हो, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा परमेश्वर मेरे विषय में बाइबल में क्या कहता है। तुम्हें सुनना पड़ेगा वर्ड को, सरमन्स को, प्रीचिंग को, टीचिंग को, कि परमेश्वर मेरी लाइफ से क्या चाहता है। तुम्हें खुद खोजना पड़ेगा। वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो दुनिया की सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। वो क्या ढूंढने के लिए कह रहे? इन्हीं भेदों को,
यीशु मसीह ने जब रोटी खिलाई लोगों को, वो पांच रोटियों से, तो सारे लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे सिर्फ रोटियां चाहते हो इसलिए मेरे पीछे आए हो। ढूंढो क्या? रोटियां के भेदों को। आमीन। ढूंढो तो तुम पाओगे, उसका फायदा है। आप बाइबल लेके बैठेंगे, प्रभु से कहेंगे मुझसे बात कर, वो आपसे करेगा बात। बाइबल पढ़नी नहीं आती, ट्यूशन रखो। 10-15 दिन में ट्यूशन रखो, बाइबल पढ़नी आ जाएगी। एक छोटे से कारण के लिए अपने बाप का इतना बड़ा लव लेटर तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, देखो कितनी बुरी बात है। जिस बाइबल के अंदर आपको सब कुछ मिलना है, जिसमें रियल लव मिलना है, दुनिया का फेक नहीं, वो आप पढ़ नहीं पा रहे हो। हालेलुया। मुझे पढ़ना नहीं आता। अभी तुम्हारी बहन वेस्टर्न यूनियन में $100 भेजे ना, और सारा कुछ इंग्लिश में लिख के भेजे, 15 मिनट में $100 तुम्हारी जेब में होगा। तब तो इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं है। काका पढ़ी था की लिखे आज आ तेन में 100 रुपया दे देंगे, अकरा दे कैश। तब तो हम बहाना लगा के बड़े अच्छी तरह से पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन जब बाइबल पढ़ने, काका मैनू तो नहीं आता पढ़ना, तब क्या हो गया आपको? वो तो $100 है और उसमें करोड़ों खरबों 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 पड़े हैं आपके लिए। वो ढूंढो, वो पढ़ो। उस फेस का मतलब यही। आप जब ह्यूमन फेस को देखेंगे आज के बाद, आपको मालूम होगा मुझे खोजना है, अपना रियल मकसद परमेश्वर के लिए पूरा करना है। यही मेरा मकसद है। आपकी हीलिंग इसी के पीछे छुपी है, आपकी परिवार की डिलीवरेंस इसी के पीछे छुपी है, आपके पति की साल्वेशन इसी के पीछे छुपी है, आपके बेटे का नशे से बाहर आना इसी डिलीवरेंस इसी भेद के पीछे छुपी है। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी वो इसी के पीछे छुपी है। उसके मार्ग में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। उसका मार्ग संकरा है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, पर उसके मार्ग में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। ये चर्च एक उत्तम पदार्थ था जो मैंने पाया है। आप भी उत्तम पदार्थों को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आप भी उत्तम पदार्थों को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया 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 हालेलुया। उसकी महिमा गुप्त बात के आज के बाद अपने फोन पे एक स्क्रीन सेवर थोड़ी देर के लिए सेव करो कि मेरी महिमा गुप्त बात के पता लगाने से। और आपको लगता है कि वो आपको पता नहीं कितना बड़ा भेद देगा। अरे वो आपके हिसाब से बात करेगा। आपकी प्रॉब्लम सिगरेट हो सकती है। हां, आप बाइबल जब पढ़ेंगे परमेश्वर आपसे बात करेगा। वो छोटी सी सिगरेट को छोड़ना सीधा आपके बेटे को बचाएगी। आप बोलोगे छोड़ी तो मैंने, बचा वो है। वो महिमा तुम्हारे बेटे के साथ भी जुड़ी हुई है। जब तुम गुप्त बात का पता लगा लोगे तो वो ग्लोरी, वो फाइनेंस की हो, बेटे की हो, वो किडनी की हो, लिवर की हो, वो हेल्थ की हो, वो सेवकाई की हो, वो उंडेल देगा। आप समझ रहे मेरी बात को? वो छोटी सी बात होगी। आप बाइबल पढ़ रहे होंगे और परमेश्वर का वचन आपके सामने आएगा कि तू निंदा मत करना। आपको लगेगा नहीं मैं तो ऐसी नहीं हूं, मैं तो हले हूं नहीं, गवांडी दी लापा करके आई। छोटी सी बात आप उसको मान लेंगे। आपको लगेगा नहीं परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। आप देखेंगे आप हेल्थी हो रहे हैं। अगर आप नर्सरी के बच्चे हैं, नए हैं मसीह में, तो वो आपसे बीए के लिए बात नहीं करेगा, वो आपके हिसाब से आपसे बात करेगा। जब आप 10 साल के हैं वो आपसे उस तरह से बात करेगा।
जैसे आप अपने बच्चे को जब 1 साल का होता है कुछ समझाते हो कि बेटा मुंह में उंगली नहीं डालना है, हाँ 10 साल को समझाते हो उसको अलग बात समझाते हो, फिर 18 साल वाले को 10 साल वाला नहीं समझाते, फिर 25 को 25 की तरह समझा। उसी तरह परमेश्वर है। आपको 1 साल के आप क्रिश्चियन हो, आप बाइबल पढ़ेंगे, वो आपको आपकी तरह समझाएगा, आपकी तरह बात करेगा। आप बड़े हो बड़ों की तरह बात करेगा, आप पीएचडी हो पीएचडी की तरह बात करेगा, आप साइंटिस्ट हो वो साइंटिस्ट के लेवल से बात करेगा, आप डॉक्टर हो वो डॉक्टर की तरह आपसे बात करेगा। हालेलुया। लेकिन उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको जानना, ये आपकी जिम्मेवारी है। आमीन। क्या वो आपकी? बोलो अपने पड़ोसी को, तेरी जिम्मेवारी है परमेश्वर को खोजना। आमीन। हालेलुया। जितनी आप में परमेश्वर की समझ है उतनी आपके अंदर बरकत है, उतनी ब्लेसिंग है, उतना ही मसा है। आमीन। जब जब आप ह्यूमन फेस को देखेंगे, इंसान के चेहरे को देखेंगे, आपको अपनी याद आएगी कि मेरी महिमा किस चीज के पीछे छुपी है, गुप्त बात के पता लगाने से। अब शाऊल के सेवक को मालूम था कि जब परमेश्वर के दास के पास जाना तो खाली हाथ नहीं जाना, उसको भेद मालूम था। जैसे ही वो गया, परमेश्वर ने उसे बरकत दी, राजा बनने के लिए मसा किया गया। जब मैं अपने फादर के पास गया तो मुझे यह बात मालूम थी, कोई पैसे का लालची नहीं है आज जो रियल सर्वेंट ऑफ गॉड है। अब वो क्या लगता है, परमेश्वर को पैसा चाहिए आपका? परमेश्वर कहता है वो तुम्हें बोने का मौका देता है ताकि तुम्हारे पैसों पर से कर्ज खत्म हो सके, तुम्हारे जो श्राप हैं वो खत्म हो सके और बरकत आ सके और वो सही दिशा की ओर जा सके, वो पैसा जो तुम्हारे हाथ में बचेगा। हालेलुया। लोगों को मालूम नहीं बरकत लेनी कैसे, मसा कैसे लेना है, क्योंकि आपकी महिमा उन भेदों के पीछे छुपी है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर अपने गहरे भेदों को मुझ पर प्रकट कर।